है तेरा उतना है मेरा, सूरज है तेरा मेरा सवेरा, हमें जान से भी ज्यादा है प्यारा ये हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। आदाब नाजरीन, मैं त्रिदीप रमन लेकर हाजिर हूं आपकी खिदमत में आपका चहेता शो हिंदुस्तान हमारा, यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज। रोज उठकर चांद टांगा है फलक पे रात को, रोज दिन की रोशनी में रात तक आया किए, हाथ भर के फासले को उम्र भर चलना पड़ा। आदाब नाजरीन, मैं हूं साइमा खान, इस्तकबाल करती हूं आपका हिंदुस्तान हमारा में। कभी कभी अपने सबसे अजीज का साथ छूट जाने के बाद भी इंसान सफर की दुश्वारियों से घबराता नहीं है, क्योंकि उसके साथ उनकी यादें जुड़ी होती हैं जो जिंदगी के हर जद्दोजहद में उन्हें एक नया हौसला देती हैं। कायनात शेख भी अपने वतन से दूर जब यहाँ दिल्ली आई थी तो कदम कदम पर मुश्किलात से लड़ना पड़ा था, पर उन्होंने अपने हिम्मत और जज्बे से हर मुश्किल हालात का सामना किया है और लगता नहीं कि आज कायनात के लिए दिल्ली दूर है। कहते हैं ख्वाब वो नहीं जो नींद में आए, ख्वाब वो होता है जिससे नींद भाग जाए। कुछ ऐसी ही कहानी कायनात शेख की है। कायनात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की रहने वाली है। उनके वालिद की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी लॉयर बने, लेकिन अफसोस कि वो अपनी बेटी को वकील बनते देखने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। अपने वालिद की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कायनात ने रायपुर की हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी में BA LLB में दाखिला लिया। लॉ हमने हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से किया, रायपुर छत्तीसगढ़ से। अरमान बहुत से थे मन में, उड़ान भरने की तमन्नाएं भी बहुत थी, लेकिन उसको पूरा करना रायपुर जैसे छोटे से शहर में मुमकिन नहीं था। लिहाजा पढ़ाई पूरी करने के बाद वो दिल्ली चली आईं। आज कायनात सुप्रीम कोर्ट के फेमस लॉयर और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के फॉर्मर एक्टिंग चीफ जस्टिस फखरुद्दीन की देखरेख में अपने ख्वाबों को मुकम्मल जहां देने की कोशिशों में जुटी है। कायनात का अब तक का सफर बहुत जद्दोजहद भरा रहा। बचपन में ही वालिद के इंतकाल हो जाने की वजह से उनकी जिंदगी में एक ऐसा भी दौर आया जब उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ानी पड़ी। हमें तो कुछ नहीं, हमने तो ट्यूशन पढ़ा के अपने ट्यूशन की फीस दी है। उनकी जिंदगी में उनकी अम्मी का बहुत बड़ा रोल है, और हो भी क्यों ना, जब वक्त ने उनसे मुंह मोड़ा था वो अम्मी ही थी जिन्होंने उन्हें हौसला दिया। आज वो जो कुछ भी है अपनी अम्मी की वजह से है। पर बहुत महसूस करते हैं, अपनी अम्मी पे बहुत प्राउड करते हैं कि आज उनकी वजह से हम ये कोर्ट पैंट एक वकील अब कह सकते हैं अपने आप को, इतने बड़े इंसान के साथ इतने बड़े ऑफिस में काम कर रहे हैं। आज वो मुस्लिम औरतों के लिए एक नजीर है। उनका मानना है कि कौम के पिछड़ेपन की वजह खुद कौम के लोग हैं। गरीबों तक सरकारी मंसूबों का फायदा नहीं पहुंचने का कारण वो सरकारी महकमे में फैले करप्शन को मानती हैं। सरकार तो ऊपर बैठी है, वो क्या वो कह सकती है कि ये कर दो, अब जो कर रहे हैं अब वो कैसे लोग हैं वो तो उन लोगों पे ही डिपेंड करता है कि कैसे हैं। दिन भर की भाग दौड़ और कड़ी मेहनत के बाद जब भी उनको मौका मिलता है तब वे अपने पसंद की फिल्में देखना नहीं भूलती हैं। उनके पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें दिलीप कुमार, राहुल बोस, ऐश्वर्या राय और मधुबाला जैसे नामचीन स्टार शामिल हैं। मुल्क में ऐसी हजारों कायनात हैं जिनके ऊपर किसी न किसी तरह की बंदिशें हैं। किसी पर समाज ने बंदिशें लगाई है तो किसी पर वक्त ने, लेकिन तारीख गवाह है कि औरतों ने जब भी कुछ करने की ठानी है तब तब उसके लिए घर की चारदीवारी और वक्त की पहरेदारी बहुत छोटी पड़ गई है। रात के पेड़ पे कल ही देखा था चांद, बस पक के गिरने वाला था। सूरज आया था, जरा उसकी तलाशी लेना। सच है कि अगर मंजिल तक पहुंचने का जुनून इंसान के अंदर हो
तो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, इंसान अपने जज्बे से वक्त से भी लड़ सकता है और अपनी कमजोरियों से भी। कायनात शेख की दास्ता बयानी के बाद अब वक्त है हमारी बात का। जैसा कि आपको भी इल्म है कि हमारी बात यानी मुस्लिम कौम की बात, उनके जज्बात और उनके मसाइल की शिनाख्त की एक छोटी सी कोशिश। कुरान मजीद यानी कलाम इलाही जो इंसानों की रहनुमाई के लिए उतारी गई है। कुरान की अहमियत और इसकी दावत को अवाम तक पहुंचाने के मकसद से हर साल उत्तराखंड के देहरादून में कुरान एग्जीबिशन लगाई जाती है। इस मौके पर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कुरान के अलावा औरंगजेब के हाथों से लिखी कुरान भी इस एग्जीबिशन की जीनत बनी। यहाँ अलग अलग जबानों के तर्जुमे के साथ भी कुरान मजीद के नुस्खे देखने को मिलते हैं। इस मौके पर सूबे के गवर्नर का कहना था कि आज लोगों को कुरान पढ़कर उस पर अमल करने की जरूरत है। कुरान शरीफ का नुज़ूल रमजानुल मुबारक के पाक और मुकद्दस महीने में हुआ था। यही वजह है कि माह रमजान के दौरान ही इस एग्जीबिशन को लगाया जाता है। कुरान दुनिया में अमन और इंसानियत का पैगाम देती है। एग्जीबिशन का मकसद इसी पैगाम को आम करना है। कुरान मजीद की इस एग्जीबिशन को देखने के लिए न सिर्फ देहरादून बल्कि आसपास के इलाके के लोग भी आते हैं। खास तौर पर तलबा कुरान शरीफ के पैगाम को समझने को लेकर बेकरार दिखे। कुरान मजीद तमाम इंसानियत के लिए एक हिदायत है और एग्जीबिशन का मकसद इस हिदायत की रोशनी को आम लोगों तक पहुंचाना है। हालांकि यहाँ लोगों की दिलचस्पी इस बात को साबित कर रही है कि लोगों को कुरान से कितना गहरा लगाव है। कंपकपाती हुई तालाब के पानी की सतह, सूत के तागों से बांधे हुए सैलाब का शोर हल्की सी जर्ब से झन्ना के बज उठते हैं। अपने ही आप से घबरा के न छूट जाए कहीं, खुद से उलझी हुई परवाज कभी। हमारी बात के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस आने के तुरंत बाद हम पेश करेंगे मकाम में आज हम आपको दिखाएंगे कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकज़े वजीर सैफुद्दीन सोज की सियासी और जाती जिंदगी की एक दास्तां। अब वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। एजुकेशनिस्ट, इकोनॉमिस्ट, राइटर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और साबिक मरकजी वजीर जनाब सैफुद्दीन सोज की